सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ तेरी इस बरसात को अजीब पहना सी। अरे अच्छा हो अब्दुल, तू यहीं मिल गया। अरे सोडी भाई, बारिश में भीगते हुए कहाँ जा रहे हो? सब ठीक है ना? ओए कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे बिट्टू भाग गया है। आ गया? कैसे और कहाँ? अरे अगर पता होता कि वो कहाँ गया है तो तुझसे बात करने के लिए यहाँ रुकते। हाँ अब्दुल भाई। पापा, क्या पता बिट्टू क्लब हाउस में गया हो। मैं अभी देख के आता हूँ। अरे गोगी, वो क्लब हाउस में नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले जाकर आया हूँ। हायो रब्बा, ये मुंडा कितने गया होगा? एक काम कर रोशन, तू बिट्टू को फोन लगा, शायद वो फोन उठाएगा तो पता चल जाएगा वो किधर है। ये भी करेक्ट है। खुदाई जी प्लीज बिट्टू मिल जाए। उई, उई, सुन रही हो? वो फोन कट कर रहा है। वो फिर काट दिया। उसका फोन तो चालू है लेकिन वो फोन बार बार काट रहा है। ओहो, सोडी फैमिली आज बारिश में भीगने का मजा ले रही है। ओए पिड़ू, मजा नहीं ले रहे हैं। वो बिट्टू भाग गया है। कैसे? कब? अभी। अरे कैसे, कहाँ? ओए मैनू कुछ नहीं पता यारा। वो मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही कट कर ही जा रहा है। अरे देवा, ये क्या मुसीबत है? पर गोगी एकदम से क्या हो गया? फिर से किसी ने उसके सामने पढ़ाई की बात की? नहीं, तो फिर क्यों भाग गया? की पता। तू मालूम। अच्छा सोडी, शहर में उसके पहचान वाला कोई और है यहाँ पे जिसके पास वो गया हो? वो नहीं पिड़ू, वो मुंबई में तो मेरे सिवा उसका और कोई नहीं है, इसीलिए तो वो मेरे घर आया था। अब पता नहीं ये मुंडा इत्थों कितने गया होएगा। अरे एक तो बिट्टू भाग गया, ऊपर से उसके मम्मी पापा आज दोपहर को उसको लेने आ रहे हैं। ओहो, घर में नहीं पानी और कपड़ों पे उड़ा है कीचड़। माधवी भाभी, इधर बिट्टू खो गया और आपको कपड़ों की पड़ी है। अय्या, नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि बिट्टू भाग गया है और उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आप लोग उनको क्या जवाब दोगे? ऐसा और नहीं तो क्या, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली रोशन ने। ओए मुंडा, कितने गया होएगा? अब सब मुझे ही गैर जिम्मेदार कहेंगे। वो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। एक छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया मैं। ये सब मेरी गलती है। नहीं सोडी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है भाई। वो नहीं पिड़ू, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। हाँ भाई, गलती हो गई। तुम्हारी ही गलती है, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा भाई, पास में ही होगा। वो ये तेनू किस तरह पता? अरे ज्यादा दूर जाने के लिए टैक्सी या रिक्शे से जाना पड़ता है ना। उसके पास पैसे नहीं होंगे तो चल चल के कितना दूर गया होगा ना। एक काम करते हैं, चालू पंडित जी को बुलाते हैं, वही ढूंढ के निकालेंगे बिट्टू को। नहीं रोशन भाभी, पांडे जी को मत बुलाइए। आपको पता है ना उनका रिकॉर्ड, वो आने से पहले ही केस सॉल्व हो जाता है। वो गुस्सा करेंगे। हाँ, टिपन छे। वाह वाह, क्या बात है। सोडी फैमिली बारिश में भीगने का मजा ले रही है। नहीं आती भाई, मजा नहीं ले रहे। एक्चुअली बिट्टू भाग गया है तो उसी को ढूंढने के लिए नीचे आए। अरे बाप रे, क्या? कहाँ भाग गया? ए नहीं पता। मैं तो बिट्टू का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए चाइनीज समोसे लाया था। पापा खा लेंगे। सॉरी। और मैनू तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उधर प्यो अपने यार संजू को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो क्या बोलूंगा कि मैं उसके बेटे का ख्याल नहीं रख पाया। वो मैं फेल हो गया अपनी जिम्मेदारी में। सोडी, जो होना था सो हो गया। तू शांत हो जा, बिट्टू मिल जाएगा। हाँ अंकल। मैं अब भी जाता हूँ और बिट्टू को कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सोडी, क्या बोल रहे हो भाई? फिर तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ। सोडी अंकल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता सकता हूँ वो कहाँ गया है। कैसे? तुझे कैसे पता? तुझे बता के गया है वो? और तुझे पता है तो इतनी देर से म्यूट क्यों है? बोलना कहाँ गया है? अरे मुझे नहीं पता है वो कहाँ गया है। अरे बाड़ा, रस ना, अगर तुझे पता कर नहीं गया है तो तुझे कैसे पता वो कहाँ है?
माय फोन से। ओए ऐ की हुंदा है? है का है? ऐप है। माय फोन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे हम बिट्टू के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ओए गोली पुत्र, हमें बिट्टू का फोन नहीं, बिट्टू को ढूंढना है। अरे तो बिट्टू का फोन उसके पास ही होगा ना। एक बार अगर हमें फोन की लोकेशन मिल गई तो बिट्टू की भी लोकेशन मिल जाएगी। अरे पर तुझे उसका फोन मिलेगा कैसे? हाँ, और उसके फोन के डिटेल्स भी तो चाहिए रहेंगे ना। हाँ टिकरा। वो क्या हुआ, कल पूरा दिन जब हम लोग बाहर घूमकर सोसाइटी वापस आए ना, तब हम लोग क्लब हाउस में मिले थे। एक सच बात बता, पढ़ाई का नाम सुन के तो भाग क्यों जाता है? तो क्या ही हो गया है यार? तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मैं भी खेलूंगा। मैं आजा, न्यू सेट। फिर से स्टार्ट करते हैं। उसी मौके का फायदा उठा के मैंने उसके फोन को मेरे फोन से पैर कर दिया। वाह 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 वाह, गोली तुसी वाह ग्रेट हो। गोली पुत्र वाह। एक मिनट, मैं लोकेशन देख लेता हूँ। वाह, मिल गया लोकेशन। आहा परमेश्वरा। चलो 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 मैं भी आता हूँ, चलो। ओ नहीं बिडू, तू इतना ही रुक। तो दोपहर को उसके मम्मी पापा आने वाले हैं। तो मुझे आने में देरी हो गई तो तू उन्हें समझा देना। बराबर है। सोडी, बिट्टू के मम्मी पापा भी आ रहे हैं। ओ हाँ, वही तो टेंशन है। ओ गोली पुत्र, ओ बिट्टू का फोन ढूंढने के लिए तेरे फोन की जरूरत पड़ेगी। अरे सोडी अंकल, फोन क्या मैं ही आपके साथ आ जाता हूँ ना। हाँ जा बेटा। अच्छा लेकिन एक टेंशन है कि हाँ अगर बिट्टू ने अपना फोन बंद कर दिया तो फिर लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अरे बाप रे। अरे गोली पुत्र, मैंने अभी बिट्टू को फोन किया था, फोन लगा था, लेकिन वो फोन कट कर रहा था। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। नहीं पापा, बार फोन मत करो। बार फोन करोगे तो इरिटेट हो जाएगा, फिर फोन बंद कर देगा। वो ये भी करेक्ट है। चलो भाई, जितने भी है उसको ढूंढ कर लेके आते हैं। चलो चलो। पापा ये छाता लीजिए, वो जीप में उड़ जाएगा। हाँ ओके बेटा। माधवी, अभी मार्केट जाना कैंसिल करते हैं और घर पे जाके ना भगवान से प्रार्थना करते कि बिट्टू जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो और सोडी को जल्दी मिल जाए। हो बरोबर है। गोली पुत्र, अब कितना टाइम दिखा रहा है? सोडी अंकल 20 मिनट दिखा रहा है। ओए फिक्र नहीं, मैं 10 मिनट में पहुंचा दूंगा। सुपर चलाना, गड्डी किसी को ठोक मत देना। ओए रोशन डार्लिंग, ये रोशन सिंह सोडी गड्डी को कंट्रोल करता है, वो गड्डी रोशन सिंह सोडी को नहीं। वो मैं तो आंख बंद करके भी तेज रफ्तार से गड्डी भगा सकता हूँ। नहीं पापा, आँख बंद करके गड्डी मत चलाना, हमें बिट्टू को ढूंढना है। संभाली नहीं चला। खुदाई जी, बिट्टू की रक्षा करना प्लीज। हे गणपति बप्पा, विघ्नहर्ता, ये जो विघ्न आया है उसे दूर करना। पापा, आप तो हम सबके बेस्ट फ्रेंड हैं। प्लीज हमारे फ्रेंड बिट्टू की रक्षा करना। हाँ पापा, कृपा करना कि बिट्टू जल्द से जल्द सोडी को मिल जाए और घर वापस आ जाए। गोली, बिट्टू का फोन चालू तो है ना? हाँ यार, अभी तो चालू है, लेकिन यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो उसका फोन बंद ना कर दे। नहीं, खुदाई जी ऐसे नहीं होने देंगे। ओ गोली पुत्र, अब कितने मिनट दिखा रहा है? और सोडी अंकल अब पता नहीं, थोड़े टाइम पहले तो 10 मिनट दिखा रहा था, अब आधा घंटा दिखा रहा है। वो ऐसे कैसे पुत्र? ओ अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक। वो मैंने गलती से रेस्टोरेंट्स नियर मी वाला पॉपअप चालू कर दिया था। सोडी अंकल रोक दीजिए। आ गया लोकेशन। बोला इडली वाला। कितने? ओए गोली, इधर बिट्टू नहीं मिल रहा है और तुझे इडली खाने का सूझ रहा है। अरे इडली खाने की बात नहीं कर रहा हूँ गोगी, इडली वाले के पास देख, बिट्टू इडली खा रहा है, देख। खुदाई जी, बिट्टू मिल गया। तारू लाख शुक्र। थैंक यू। चल पकड़ते। ओए बच्चों, ऐसे नहीं। तो कैसे? चुपके से दबे पाओ, कहीं उसे पता चला कि हम उसे पकड़ने आए तो फिर से कहीं भाग ना जाए। ओ सोनिए, तू एक काम कर, तू गड्डी च बैठ। चलो बच्चों। अरे छोड़िए अंकल, छोड़ो मुझे। क्या हुआ, क्यों पकड़ रहे हो? अरे भाई साहब, मैं इसका चाचा हूँ, इसे घर ले जाने आया हूँ। अच्छा, ठीक है। सुन बिट्टू, अगर मुझसे कोई गलती हुई है ना तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज घर चल बेटा। अंकल मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। अरे नहीं, मेरे घर चलना। ओए गोली पुत्र, तेरे बात चीट लाऊंगा। चल इसको गाड़ी में बिठाओ। ओए रोशन, पीड़ू को फोन लगा के बता दे कि बिट्टू मिल गया। हाँ बोलिए रोशन भाभी, बिट्टू मिल गया? हाँ पीड़े भाई, बिट्टू मिल गया। क्या? पीड़े भाई, बिट्टू मिल गया। अरे वाह, आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर पे आइए, सभी सोसाइटी वाले यहीं पे हैं। हाँ अभी आते हैं। ओके। अरे बिट्टू मिल गया। गणपति बप्पा।
वो की क्या पीड़ू ने? रोशन गड्डी को बेड़े भाई की गिर पे ले ले, सब लोग उधर ही है। थैंक यू खुदाई जी, पिट्टू मिल गया, थैंक यू। पापा, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपकी कृपा अपरंपार है पापा। सच में हाजरा हजूर है। इधर आरती की है, वो किया, मोरिया मोरिया मिल गया बेटू। बापू जी। अच्छा सुनो, देखो अभी बिट्टू आएगा तो कोई उसे डांटेगा नहीं, ठीक है? और कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसे दुख पहुंचे। हाँ? अय्यर भाई, क्या है? सुना ना? हाँ सही बात है चाचा जी, हमें उसे बहुत प्यार से समझाना होगा, वरना इस उम्र के बच्चे सुनने से पहले ही समझने से इनकार कर देते हैं। हमें धैर्य रखना होगा उसके साथ। आ गया। आओ बेटा, आओ। बिट्टू, ऐसे अपने फ्रेंड्स को छोड़कर कोई जाता है क्या? हम लोगों को कितनी चिंता हो गई थी। हाँ बेटा, तुम कहाँ भाग गए थे? कहाँ थे तुम? सॉरी। देख बिट्टू देख, पूरे गोकुल धाम को तेरी कितनी चिंता है। एक मिनट, शांत हो जाओ सब लोग। अय्यर भाई प्लीज, जरा शांत हो जाइए प्लीज। बेटा बिट्टू, तो घर से भाग के मुंबई आया, फिर वापस यहाँ से क्यों भागा बेटा? हाँ बेटा, तुझे जो भी प्रॉब्लम है अपने पत्रकार अंकल को बता, पत्रकार अंकल सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कौन पत्रकार अंकल? मैं बेटा, पत्रकार पोपटलाल। वो भले पत्रकार दिख नहीं रहे, लेकिन वो पत्रकार है बेटा। क्या दिख नहीं रहे मतलब क्या? अभी तुम, अच्छा बेटो, ये जेठालाल अंकल है, ये क्या है तुम्हें पता है? ये व्यापारी है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं इनकी दुकान पर गया हूँ। हाँ इसलिए है। अभी ये अय्यर अंकल है, ये क्या है बताओ? अरे तू एक मिनट शांति रखना भाई, ये क्या है ना, वो क्या है ना। हाँ क्या चालू कर दिया पोपटलाल ये सब तुम? अभी तू भी शांति रखना। सॉरी बेटा, बिट्टू बेटा, तू पहले शांति से बैठ। आजा, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। बेटा अब बता, तू भाग क्यों गया था? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे नहीं करनी है पढ़ाई, फिर भी आप सब लोग मुझसे पढ़ाई की ही बात करते हैं। मैंने सोडी अंकल और रोशन आंटी की बात सुन ली थी कि मुझे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाने वाले थे और मुझे पढ़ाई के लिए काउंसलिंग कराने वाले थे। मुझे फिर से उस पढ़ाई के चंगुल में नहीं फंसना है, इसलिए मैं भाग गया। बेटा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है तो क्या करना है? पता नहीं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा? मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और ना ही पापा की दुकान पर बैठना है। और कोई नहीं पुत्र, तू ठंड रख, मैं तेरी मम्मी पापा से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा और तेरे को पढ़ाई में फोर्स ना करे। नहीं सोडी, पढ़ाई से ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। ओ पिड़ू, तू जरा अपने अंदर के शिक्षक को थोड़ी देर सुला देना। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाना मेरा सिर्फ कर्म नहीं है, धर्म भी है। और बेटा, मैं एक शिक्षक हूं, मैं हर विद्यार्थी की मानसिक परिस्थिति को अच्छे से समझता हूं और मेरा यह मानना है कि दुनिया में हर समस्या का समाधान होता है। वैसे भिड़ी मास्टर की बात तो सही है। तुम अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा तो तुमको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तुम्हारी बात बराबर है बिट्टू बेटा,
मैं भी ज्यादा मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो फिर सब मुझे पढ़ने की जिद क्यों कर रहे हैं? ओ जेठालाल, क्या बच्चे को कुछ भी एडवाइस दे रहा है? अरे एक मिनट अय्यर भाई, मैं आगे बोलने जा रहा था, वो बीच में उसने बोल दिया, फिर आप बीच में कूद पड़े। 2 मिनट शांति रखो भाई, मुझे बोलने दो जरा प्लीज। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि माना कि मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो आज छोटी सी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चला रहा होता। आज मैं भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर होता। देश विदेश में मेरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐसे बिक रहे होते हैं, बराबर? और आज का जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर जमाने के साथ कैसे चलोगे? तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे और तुम अकेले पीछे रह जाओगे। और तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपना गोल कैसे अचीव करोगे? देखो बेटा, तुम अभ्यास करोगे ना तो तुम्हें अपने की गई गलती का एहसास होगा और उसे सुधारने की समझ भी आएगी। आणि कसं आहे बाळा, स्कूल और कॉलेज में कैसे पहले पढ़ाते हैं फिर परीक्षा देनी होती है, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन पहले परीक्षा लेती है फिर सीख देती है। वाह 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 माधवी, क्या बात कही है तुमने, वाह। सही बात है बेटा, एक बार तुम हमें अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद कर दें। एलो, पहले पढ़ाई के नाम पे गुस्सा होता था, अब रो रहा है। मैनू इधर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा रो मत, हाँ रो मत। देख, माना कि तेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं है, लेकिन तू है ना हम सबको भी अपना ही समझ। जब बता क्या बात है? मित्रों, ईश्वर किसी की मदद करने के लिए स्वयं पृथ्वी पर नहीं आते हैं। जब उन्हें किसी की मदद करनी होती है तो वो किसी मनुष्य के जरिए करते हैं। इसलिए किसी की मदद करने से पीछे मत हटिए। सोचिए, ईश्वर ने स्वयं आपको चुना है किसी की मदद करने के लिए। और आज के जमाने में एक दूसरे की मदद की जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? जो लोगों की मदद करके देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, आपके फेस पे हंसी उठा के जरूर लेके आएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है? किसका फोन है? नट्टू काका। तो बाहर जाके बात कर ले, वरना बार बार फोन करता रहेगा। सॉरी। अरे क्या है नट्टू काका, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं आप? मैं कहाँ बार बार फोन कर रहा हूँ, मैंने तो एक ही बार फोन किया। अरे पहले बाघा ने फोन किया, फिर आपने फोन किया, क्यों बार बार फोन करे? क्या काम क्या है? 1 मिनट नट्टू काका। सेठ जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरा फोन कट कर दिया, और नट्टू काका ने फोन किया तो उनका फोन उठा लिया। क्यों भला? रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं तुमसे और सेठ जी से उम्र में बड़ा हूं ना, इसीलिए सेठ जी ने मेरा फोन उठाया। हाँ सेठ जी। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे बागा, यहाँ सब सोसाइटी वाले भीड़े के घर में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ थोड़ा टेंशन वाला माहौल चल रहा है, तो मुझे लगा कि अभी इसमें टेंशन के बीच में मैं तेरा फोन कहाँ उठाऊं? थोड़ी देर बाद तेरा फोन उठा लूंगा। लेकिन फिर नट्टू काका का फोन आया तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं। इसलिए अभी भीड़े के घर के बाहर आया और मैं बात कर रहा हूँ। बोलो, अभी जल्दी बोलो, क्या काम है? अरे बाप रे सेठ जी, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग भिड़े भाई के घर पे जमा हो गए? अरे वो सब छोड़ने भाई, तू अपनी बात कर भाई। क्यों फोन किया तुम लोगों ने? क्या जरूरी काम है? नहीं सेठ जी, कोई जरूरी काम नहीं है। ये तो आपको आज दुकान आने में लेट हो गया ना, इसलिए हमें बहुत चिंता होने लगी कि आप अभी तक दुकान आए क्यों नहीं। तो नट्टू काका ने कहा, बाघा बॉय आज सेठ जी दुकान नहीं आएंगे, आज उन्होंने गुटली मार दी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, सेठ जी ऐसे गुटली नहीं मारते।
अगर वो नहीं आने वाले होते हैं तो फोन करके बताते हैं कि मैं आज नहीं आने वाला हूँ, है ना सेठ जी? हाँ सेठ जी, सो यू मीन टू से आप दुकान आ रहे हैं? हाँ आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। यहाँ थोड़ा मामला सुलझ जाए तो मैं तुरंत आता हूँ। बताइए ना हुआ क्या है सेठ जी? हाँ प्लीज टेल सेठ जी। अरे कुछ नहीं भाई, चलो प्लीज बताइए ना सेठ जी, वरना यहाँ दुकान के काम में हमारा मन नहीं लगेगा। प्लीज टेल सेठ जी। हो सकता है उधर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शायद हमारे पास हो। हाँ सेठ जी, अगर आपको फोन पे नहीं बताना है तो मैं और नट्टू काका वहाँ आ जाते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए ना प्लीज। अरे वो कल वो बिट्टू आया था ना हमारी दुकान पे। बिट्टू? वो सोडी भाई वाला, पढ़ाई का दुश्मन? हाँ, वो आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी से सुबह सुबह भाग गया था। अरे बाप रे! भाग गया था मतलब अभी मिल गया? हाँ अभी मिल गया। अरे लेकिन वो भाग क्यों गया था? अरे वो उसको पढ़ाई पसंद नहीं है ना, तो कल हम सब जेंट्स लोगों ने मिलकर ये तय किया कि आतिफ भाई उसको किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। किसके पास? साइकाट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर। ओहो, ही मीन टू से साइकाट्रिस्ट। अच्छा साइकाट्रिस्ट, अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ वही। अब ये बात तो बिट्टू को पता चली तो भाग गया। फिर मिला कैसे? अरे वो तो क्या हुआ बिट्टू, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है। मैं अब भी जाता हूँ और बिट्टू को कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, वरना मैं घर वापस नहीं आऊंगा। सोडी क्या बोल रहे हो भाई? फिर तुम्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। हाँ। सोडी अंकल, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता सकता हूँ वो कहाँ गया है। वाओ, गोली इज अ स्मार्ट बॉय। हाँ नट्टू काका, अच्छा हुआ उसने अपने मोबाइल से बिट्टू को ढूंढ लिया, वरना वो तो मिलता ही नहीं। हाँ वही तो। अभी तो मिल गया ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम है ये पता लगाना है। नट्टू काका, आपको क्या लगता है ये बिट्टू को पढ़ाई से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इफ यू आस्क मी, हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। मैं ही जवाब दे रहा हूँ। सुनना भाई, मेरे अनुमान से अरे ओ चाचा भाचा भतीजा का शॉर्ट फॉर्म। लेकिन नट्टू काका, भतीजा का शॉर्ट फॉर्म तो भतीजा भजा होता है, ये भाचा। अरे चाचा भतीजा, तुम दोनों भी ये टाइम पास करना बंद करो और धंधे पे ध्यान दो। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलता हूँ और दुकान पहुँचता हूँ, ठीक है? जी ठीक है सेठ जी, ठीक है। नट्टू काका, आपको क्या लगता है गोकुलधाम वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? गोकुलधाम वाले वेरी स्मार्ट पीपल। एक बार वो साथ में एक प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाए ना, तो प्रॉब्लम के पसीने छूट जाए। एनीवेज बागा बॉय, सेठ जी को उनका काम करने दे, हम हमारा काम करते हैं। आए सर। तो आई ना जल्दी। बिट्टू बेटा, वहां मंदिर में देखो, वो है सरस्वती माँ, विद्या की देवी। वो हम सब की माँ है। उसको साक्षी मान के तुम्हारे मन में जो है वो प्लीज हमें बताओ। देखना बेटा, तुम्हारी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। बोलो बिट्टू बेटा, देखो माँ से कुछ नहीं छुपाते। हाँ, मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर एग्जाम में फर्स्ट आता था, और बचपन से मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। जब कोरोना आया तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है। इसलिए मैंने 12th के बाद डॉक्टर की पढ़ाई करने का डिसाइड किया। मैंने दिन रात जी जान लगाकर मेहनत की, पढ़ाई की, लेकिन जब एग्जाम की बारी आई तो
मेरा जी घबराने लगा। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कि कहीं मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। इसलिए मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और सोचा मैं एक और साल जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और फिर से परीक्षा दूंगा। लेकिन फिर जब परीक्षा की बारी आई तो मुझे अभी भी वही डर सताने लगा कि कहीं मैं फेल हो गया तो। इसलिए मैं घर से भागकर आ गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, इंसान के अंदर जो डर होता है ना, वो दरअसल उसकी मानसिक परिस्थिति होती है, उसकी कल्पना होती है, जिसे वो खुद ही जन्म देता है। दुनिया में किसी भी चीज से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर तुम डर को हवा दोगे ना, तो वो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। मैंने बोला था ना बिट्टू को फेल होने का डर बैठ के। सही कह रही। हाँ बिट्टू बेटा, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। सकारात्मक सोच से जिंदगी में नई ऊर्जा आती है, जिससे हमें आगे जाकर सफलता मिलती है। बिल्कुल। हाँ, और देख बेटा, हमें हार के डर से कभी भी लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे स्वतंत्र सेनानी हार के डर से लड़ना छोड़ देते तो हमें ये आजाद हिंद मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं। और बेटा क्या है, डर है ना, वो एक वहम है। तुम्हें पता है, निडर लोगों से डर भी डरता है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए बेटा। निडर बनो बेटा, निडर। ओ बिट्टू, मैंने एक गल समझ नहीं आ रही। अगर तूने अच्छे से पढ़ाई की थी तो तुझे फिर फेल होने का डर क्यों था? Exactly. हाँ, वो शायद इसलिए छोड़ी क्योंकि बिट्टू ने जो भी पढ़ाई की है वो उसने सही तरीके से की है या नहीं, ये उसे बताने वाला कोई नहीं। टॉप पर रहने वाले को हमेशा नीचे गिरने का डर लगा रहता है, और स्कॉलर विद्यार्थी के साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि स्कॉलर विद्यार्थी से उसके शिक्षक, उसके घर वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार हमेशा ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, और उन अपेक्षाओं का बोझ उसके मन में डर पैदा कर देता है। उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर मैं अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा तो, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो जो भी मान सम्मान मिला है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सही बात है। हाँ भिड़े अंकल, आपने मेरे दिल की बात कही है। मैं दिन रात पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं। कई बार टीचर्स समझाते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं कंफ्यूज होता था। और कुछ टीचर्स तो चैप्टर समझाने की बजाय सिर्फ चैप्टर पढ़ के निकल जाते थे। इस वजह से मुझे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। अरे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम अपने टीचर्स को बतानी चाहिए। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी हमारे भिड़े को देखो, आधी रात को अपने विद्यार्थी को मदद करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है अंकल। हमें टीचर सिर्फ कॉलेज के टाइम पर ही मिलते हैं। हम उन्हें बाद में फोन करके ये नहीं पूछ सकते कि ये सही है या गलत। और दूसरा, अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो मुझे सामने सवाल पूछते। अरे तुम तो स्कॉलर हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? अरे देवा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। बिट्टू, ये बात अगर तुमने मुझे कल बताई होती तो इसका सॉल्यूशन कल ही मिल जाता। तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुमने डॉक्टर से ही बात नहीं की। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। समझो कि तुम डॉक्टर बन गए। सुभाष जी,
क्या सॉल्यूशन हंस? की सॉल्यूशन है? हाँ पापा क्या क्या आप सब अभी रिलैक्स हो जाइए। अब से ये प्रॉब्लम मेरा है। हाँ लेकिन हाथी भाई आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो हमें तो बताओ। बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है अलग जी। अलग जी? नहीं अलग ख। अच्छा अलग अलग निरंजन, वो वाला अलग। निरंजन नहीं, सिर्फ अलग। हाँ अलग, वो वाला अलग। हाँ। तो मेरे दोस्त है अलग जी, वो बहुत ही ज्ञानी है। यूं चुटकी में बिट्टू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो। पर एक प्रॉब्लम है। क्या क्या क्या? उनकी अलग जी दिल्ली रहते हैं। तो अभी बिट्टू को दिल्ली जाना पड़ेगा? नहीं, वो मुंबई आते जाते रहते हैं। मैं उनको फोन करके पूछता हूँ कि अभी वो कहाँ पर है। हेलो अलग जी, हाउ आर यू? हाँ मैं भी बहुत बढ़िया। अलग जी सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप अभी कहाँ पर हैं? अरे वाह, आप मुंबई में हैं। अलग जी आपसे मिलना था। एक बच्चे की पढ़ाई आसान करनी थी। हाँ 1 घंटे के बाद आइए ना, कोई बात नहीं। हाँ मेरे घर आ जाइए, गोकुल धाम। हाँ ओके अलग जी, थैंक यू अलग जी। आइए अलग जी, 1 घंटे में मेरे घर आ रहे हैं। चलो अच्छा है। बिट्टू अब तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भागेगा। वैसे हाथी भाई ये अलग जी है कौन? मेरे मास्टर 1 घंटे में सब पता चल जाएगा। अच्छा चल। देखा बेटा, तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो सॉल्यूशन मिल गया ना। कभी भी बात अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। यस अंकल। बिट्टू बेटा अब टेंशन छोड़ो, घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके 1 घंटे में मेरे घर आ जाना। ओके? अब तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिट्टू को अब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड। सच आते हैं अंकल? हाँ बेटा, बस तुम 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। ओके? हाँ मैं भी आऊंगा, मुझे भी देखना है कि क्या सॉल्यूशन है। चलो चलते हैं। चलो। हाथी भाई तो आपके दोस्त ने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। वो टाइम के पक्के तो है ना? हाँ बड़े मास्टर अभी आ जाएंगे। लो लगता है अलग जी आ गए। पापा मैं देखता हूँ। हाँ अरे आइए अरे आइए अलग जी। हाँ कैसे आप? आइए बैठिए। आइए आओ बीड़ी मास्टर, तुम यहाँ बैठ जाओ। बैठिए। संभाल के। ये अलग जी है। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। और अलग जी ये है मेरा गोकुलधाम परिवार। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आखिर में गोकुलधाम परिवार को मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने आप सबकी। हमने भी हाथी भाई से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। अरे थैंक यू। और गोली बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम खा पी के मजे में हूं अंकल। वो तो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी मेडिकल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास। और बाकी सारे बच्चों, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अलग जी ये बिट्टू है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। अच्छा आप बिट्टू हो। सबसे पहले ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा 50% प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया। और बाकी का 50% मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे वाह, अलग भाई का बात करने का तरीका बहुत फ्रेंडली है। अच्छा बिट्टू एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है
पर अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे मंजिल के रास्ते में एक शेर है, तो तुम क्या करोगे? उस रास्ते पे चलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली वो शेर के सामने जाएगा तो शेर इसे पनीर टिक्का समझ के खा जाएगा। अरे बेबी, वही तो, आप उस आदमी में भरोसा करते हो जो आपको यह बता देता है कि रास्ते में शेर है, लेकिन हो सकता हो कि वहां कोई शेर हो ही ना, और यह भी हो सकता है कि आप उस शेर को हरा सकते हो। माफ करना अलग जी, लेकिन इस कहानी का बिट्टू के प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? हाँ, बिट्टू को जंगल में थोड़ी ना जाना है। दरअसल ये कहानी बिट्टू की ही है। वो मंजिल इसकी डॉक्टर बनने की इच्छा है और पढ़ाई उसका रास्ता है, और वो शेर है फेल होने का डर। दरअसल वहां कोई शेर है ही नहीं। बिट्टू के मन ने उस शेर को वहां पे क्रिएट किया है। इंसान कोशिश करे तो शेर को भी हरा सकता है, पर जो कोशिश ही नहीं करे वो तो पहले ही हार गया है। सही बात है अलग जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। हाँ, बिल्कुल सही दृष्टांत दिया है आपने, मान गए आपको। ओ हाँ पुत्र, वो जिंदगी में कभी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। यस, उसके फट्टे चक देने चाहिए। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार कथाकार कौन है, सोचिए, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। हमारा दिमाग जो है ना, बड़ा बड़ा कहानीकार है। हमारे दिमाग में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बातों के, उन्हें जोड़ देता है, फिर एक कहानी करता है, सपना देखता है। सपने ऐसे ही होते हैं। तो हमारी ही दिमाग में चल रही बातों को जोड़ के देखा गया, रचा गया हमारा ही एक भाव। यही आजकल के विद्यार्थी, आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है। एकाग्र नहीं है, उनका ध्यान इतनी धाराओं में बढ़ गया है कि हद नहीं। इसलिए वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे और एकाग्र नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन के लिए। हकीकत में क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दरअसल बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे फेल होने का डर, ठीक से टॉपिक समझ में ना आना, या पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि बड़ी बड़ी स्कूल कोचिंग की फीस ना भर पाना। प्रॉब्लम अनेक है, पर सॉल्यूशन सिर्फ एक है, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ऐप, मैंने सुना है इस ऐप के बारे में, बहुत ही अच्छा ऐप है। हाँ, मैंने भी सुना है इस ऐप के बारे में। थैंक यू। मैंने ये ऐप इंडिया के सारे बच्चों को ध्यान में रख के बनाई है। हमने बहुत सारे काबिल और एक्सपीरियंस टीचर को अपनी टीम में जोड़ा है। वाह, जो बच्चों को मुश्किल से मुश्किल टॉपिक उनकी भाषा और उनके स्टाइल में बहुत आराम से समझाते हैं। ये फिजिक्स वाला ऐप में पढ़ाई करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ता है? नहीं, आप अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अरे वाह! और सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस फिजिक्स वाला ऐप का फायदा यह है कि आप नॉर्मल कोचिंग की तरह लाइव क्लासेस यहां पे अटेंड कर सकते हो, और जितनी बार चाहो एक ही लेक्चर को बार बार देख सकते हो। जैसा कि हाथी भाई ने बताया, तुम तो स्कॉलर स्टूडेंट हो, तुम्हें सब आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, फटाफट। तुम बस ये ऐप देखो, तुमको सारी चीज खुद से समझ में आ जाएगी। और इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आप फिजिक्स वाला ऐप से कर सकते हो। ये तो सुपर है। हाँ, और ऐसे पढ़ाई करने में मजा भी बहुत आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो हमारे टीचर्स आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। नाइस। वाओ, दिस इज टू गुड।
बहुत यूजफुल है। चलिए यार, दोस्त यार। बहुत अच्छा है। लेकिन अलग जी, ये ऐप थोड़ा महंगा होगा नहीं? मतलब सामान्य लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल, हमारे फिजिक्स वाले ऐप के चार्जेस बहुत ही किफायती हैं। अंकल, आपकी बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा और एक दिन जरूर डॉक्टर बनूंगा मैं। बात, दैट्स द स्पिरिट बिट्टू। शाबाश बिट्टू शाबाश। और ये कह के तो तूने मेरा दिल खुश कर दिता। ओए अलग जी, ओ जी थैंक यू जी। और तुसी तो मेरा बहुत बड़ा लोड कम कर दिता। और रोशन, सुना तूने रोशन? हाँ सुना है ना, वेरी हैप्पी। आखिरकार तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ओ अलग जी, और दिल से थैंक यू, दिल से। माय प्लेजर। आती भाई, अब मैं चलूं? कम ऑन अलग भाई, आप हमारे घर आए हैं तो बिना खाए मैं आपको जाने नहीं दूं। सही बात है। हाँ अंकल रुकिए ना, खाते हैं ना। थैंक यू कोमल भाभी, लेकिन अभी ना मेरी टीचर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओह अच्छा। अगली बार आऊंगा तो पक्का खाना खा के जाऊंगा। अलग जी, एक बार फिर से थैंक यू, क्योंकि इस बच्चे को सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी, जो आपकी वजह से पूरी हो गई। अरे थैंक यू क्या, हर एक बच्चा भारत में पढ़ सके, इसीलिए तो हमने ये फिजिक्स वाला ऐप शुरू किया है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड इनिशिएटिव। सच में बहुत बेहतरीन ऐप है। अलग भाई, फिजिक्स वाला ऐप के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए, आप लोग से मिलकर बहुत मजा आया, मैं चलता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सॉरी अंकल, रोशन आंटी, आई एम रियली सॉरी। बाकी सबको भी मेरी तरफ से सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अरे ओए चलिया, ओए सॉरी बोलना है तो अपने माँ प्यो से सॉरी बोल। और तेरी इस हरकत की वजह से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, पता है तेनू? हाँ बिट्टू बेटा, माँ बाप अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर वो किसी बात के लिए जिद कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। उनकी बात को समझने की हमेशा कोशिश करो। सही बात है बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, पर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो, शेयर करो, पर ऐसे कभी घर से मत भागो। हाँ अंकल, मुझे घर से भागकर जाना नहीं चाहिए था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने मेरे मम्मी पापा का दिल बहुत दुखाया है। कोई बात नहीं दिख रहा, अभी तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, उनसे माफी मांग लेना। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु, बस ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। जैसे आपने बिट्टू को सही रास्ता दिखाया ना, वैसे टाइम टू टाइम हम सबको सही रास्ता दिखाते रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बिट्टू, वो भाई कल जो शॉपिंग वॉपिंग की है वो सब बैग में रख ली ना? जी अंकल। सॉरी अंकल, मैंने आपको इतना परेशान किया, फिर भी आपने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे अंकल मिले। ओए बिट्टू पुत्र, सारी पुरानी बातों पर मिट्टी पा और जम के पढ़ाई करना और खूब तरक्की करना और अपने माँ प्यो का ना रोशन करी। थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। रोशन आंटी, जब मैं मेरठ वापस चला जाऊंगा तो मुझे आपके हाथ का पंजाबी पारसी खाना और मेरे गोगी का याराना बहुत याद आएगा। अरे दिकरा, तुझे जब भी पंजाबी और पारसी स्टाइल का खाना खाना हो ना तो इधर आ जाना। हाँ, और नेक्स्ट टाइम मम्मी पापा के साथ भाग कर आना। हाँ? मतलब परमिशन लेके आना। अच्छा। और लगता है संजू मंजू आ गए। कैसी हो मंजू? नमस्ते भाई साहब। रोशन मम्मी नमस्कार, कैसी हो आप? फर्स्ट क्लास। आओ जी, आओ जी, आओ। बिट्टू बेटा, कैसा है तू? और गोगी बेटा कैसे हो? मैं तो एकदम चंगा हूँ अंकल। और बिट्टू
ओए बिट्टू, मुंह लटका क्यों खड़ा है? पापा मम्मी को अच्छे से मिल। सॉरी मम्मी पापा, बेटा आई एम रियली सॉरी पापा। बिट्टू क्यों चला गया था तू? हाँ ठीक तो है ना? बिट्टू बेटा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बिना बताए कोई जाता है क्या? बताए तुम्हारे बिना हम कितना परेशान हो गए थे। अरे संजू छड़ना यार, जो हो गया सो हो गया। तो बच्चे नु माफ कर दे। तो अब तो बिट्टू समझदार भी हो गया है। मम्मी पापा, अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी घर से भागकर नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। अरे वाह, बिट्टू पढ़ाई की बात कर रहा है, देख रहे हो? अरे सोडी, ये चमत्कार कैसे हुआ? पापा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं भागकर सोडी अंकल के यहाँ आया, इस गोकुल धाम सोसाइटी में आया। आपको पता है बिट्टू यहाँ से भी भाग गया था। हाँ? क्या? और हम सबको कितना टेंशन हो गया था कि मैं की दसूं। लेकिन फिर हमारे गोगी का एक फ्रेंड है गोली, उसकी मदद से बिट्टू मिल गया लोकेशन। देखो बेटा, अगर तुम डर को हवा दोगे ना तो राक्षस बन जाएगा और तुम्हें ही खा जाएगा। अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके पास इसका सॉल्यूशन है? अरे कमाल का सॉल्यूशन है। बहुत यूजफुल देखा बिट्टू, तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान हुए। सॉरी पापा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर से कभी भी भागकर नहीं जाऊंगा। और मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि एग्जाम से कभी डरना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपकी वजह से ना हमारा बेटा हमको वापस मिल गया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है मंजू, बिट्टू हमारे लिए गोगी जैसा ही है। यार सोडी, तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तेरे जैसा यारों का यार दुनिया में कहीं नहीं है। थैंक यू सिर्फ मेनू नहीं, पूरा गोकुलधाम वालों को कहना पड़ेगा, क्योंकि बिट्टू की गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए सबने हमारी बहुत मदद की। अब समझा तू हमेशा गोकुलधाम को अपना परिवार क्यों कहता है। ऐसे पड़ोसी तो नसीब वाले को ही मिलते हैं। आपको पता है गोकुलधाम में खुशियां डबल हो जाती है और टेंशन आधा हो जाता है। हमारा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। क्या बात है। अब से तो मैं भी यही फॉलो करूंगा और कभी टेंशन नहीं लूंगा। बेटा यहाँ आकर कितना खुश है, कितना समझदार हो गया है। अरे सोडी, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊं यार। गजक खिलाकर। ओ मैनू ये दस, तुम मेरे लिए मेरठ से गजक लाएगी नहीं? ओए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तेरे पास में आऊं और मेरठ की गजक ना लाऊं? थैंक यू। ओह दिल खुश कर देता है। आप लोग सब ना मेरठ आओ, बहुत मजा आएगा। नहीं, हम लोग मेरठ नहीं आएंगे। क्यों? हम सब साथ में मिलकर शिमला कुल्लू मनाली जाएंगे। हाँ पक्का पक्का। सोडी, हम लोग एक बार डॉक्टर हाथी और भिड़े भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं। अरे मैं ना मस्तपैकी चाय बनाकर लाती हूँ, दोनों बैठ के चाय पियेंगे और भरपूर बातें करेंगे। कितने दिन हुए हम लोगों ने ऐसे मनसोक्त बैठ के
बातें ही नहीं की है नहीं? नहीं माधवी, उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे भी सोसाइटी के काम से बैंक जाना है, उसके बाद बीएमसी ऑफिस जाना है, फिर स्टेशनरी शॉप जाके स्टेशनरी लानी है, तब तक दोपहर हो जाएगी, फिर तो ट्यूशन क्लासेस है ही। बरोबर है, जाइए जाइए। चलो 1 मिनट, मुझे सब्जी के लिए पैसे चाहिए। अच्छा एक दिन की सब्जी भी नहीं आएगी इसमें, और ऐसा का है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 200 रुपए तो दीजिए। वाकई माधवी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। कमाल है, ये महंगाई भी ना जेब कतरी की तरह हो गई है, पूरी जेब साफ कर रही है। पहले सखाराम की टंकी 300 रुपए में फुल होती थी, अभी 500 रुपए लगते। सब कुछ महंगा हो रहा है। चीजें क्या, आजकल तो इंसान भी महंगे हो गए। वो क्या है, 2 मिनट बात करने के लिए इंसान के पास टाइम भी नहीं है। ताना मार के हो गया? ताना नहीं है, सत्य परिस्थिति है ही। आपका पूरा टाइम सोसाइटी और स्टूडेंट्स पे ही खर्च हो जाता है। मेरे लिए तो टाइम बचता ही नहीं है ना आपके पास। अरे माधवी, तुम तो नाराज हो गई। ऐसा कि नाराज नहीं होने का। सुदे आता सुनीता आती होगी। अरे सुनो तो सही। अच्छा एक काम करते, तुम्हारे इन नाजुक पैरों को मैं आज थकने नहीं दूंगा। मैं सखाराम पे तुम्हें सुनीता के ठेले तक लिफ्ट देता हूँ। मजा येईल जाऊया। ये काय चालेल का चालेल, मैं तो मजाक कर रहा था। कसं वाटेल यहाँ से सुनीता के ठेले तक लिफ्ट, मतलब मजाक उड़ाएंगे लोग। तुम मजाक भी नहीं समझती माधवी। अभी तो आपको सखाराम पे ही छोड़ना पड़ेगा मुझे बोलने में। मगर माधवी, मगर कहीं नहीं। अगर आप मुझे सखाराम पे नहीं छोड़ोगे ना, तो मैं 7 दिन तक आपसे बात नहीं करूंगी। 7 दिन? एक दिन चलता नहीं, मतलब एक पल भी नहीं चलेगा। ठीक है रानी साहिबा, नाराज मत होना। आपका ये गुलाम आपको सखाराम पे सुनीता के ठेले तक छोड़ेगा, ठीक है? चला, फाइल। हाँ फाइल, ठीक। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी सब्जी। अरे सब्जी ले लो, जिसे खाकर खुश हो जाए दुनिया सारी। अरे सब्जी खाके सेहत हो जाए एकदम भारी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय। एकदम ताजी सब्जी। बोलो किसको क्या क्या दूं? मुझे गोभी, 3 किलो टमाटर और ये 2 किलो आलू। क्या बात है, ताजी सब्जी। सुनीता, मैं 2 किलो लौकी ले रही हूँ। हाँ, इतनी सारी? लगता है मेहता साहब को आज लौकी खाने का बहुत मन है। क्या रोशन भाभी, तारक और लौकी दोनों रेल की पटरी की तरह है, कभी मिल नहीं सकते। वो तो आज मेरा मन था स्टीम लौकी मोमोज बनाने का। वैसे अंजलि भाभी, लौकी तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी आज अय्यर को लौकी का सूप पिलाती हूँ। गुड आइडिया। सुनीता, मुझे भी लौकी दे। हाँ। आओ। माधवी भाभी, हाय। एक मिनट, बैठना नहीं है, रुको। आइए। मसले? सॉरी। मसले? हाँ। बाय बाय। अरे माधवी को राव देना। अरे क्या ये क्या था? एक मिनट। ओहो, माय गॉड। छोड़ दिया? ये क्या था लेकिन? नहीं कहीं नहीं, ये बाहर जा रहे थे ना, तो इन्होंने कहा कि आओ माधवी, मैं तुम्हें सुनीता के ठेले तक छोड़ देता हूँ। ऐसा मजाक कर रहा था माधवी। हाँ, इतनी जिद कर रहे थे ना, इतनी जिद कर रहे थे। कह रहे थे कि रानी साहिबा, तुम यहाँ तक चल के जाओगी तो तुम थक जाओगी, तुम्हारे पैर, नाजुक पैर थक जाएंगे। ऐसा तो मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, तो इसलिए इन्होंने छोड़ा।
वाह क्या बात है। ओहो, वैसे भिड़े भाई दिखते नहीं हैं पर है बड़े रोमांटिक। हाँ हाँ मुझे क्या है। सो क्यूट। लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते, आपकी वहां से यहाँ तक एक अच्छी सी रोमांटिक सी शॉर्ट ड्राइव हो गई। ये शॉर्ट ड्राइव नहीं, ये माडवी गो राउंड था। माडवी गो राउंड, लाइक मैरी गो राउंड। चलो माधवी मैं चलता हूँ, हाँ दोपहर तक आता हूँ। हाँ मैं तब तक यही रुक जाऊं या जाऊं? नहीं मतलब आप आएंगे तो मुझे यहाँ से लेके जाएंगे ना? क्या है, नहीं तो वरना वापस मेरे नाजुक पैर। चला हिचती वेळ निर्जा सावकाश। निराशा एक ऐसा शब्द है मित्रों, एक बार व्यक्ति के दिल दिमाग में घर कर जाए तो फिर व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन यदि आप प्रयास करें, प्रयत्न करें तो इससे बाहर आ सकते हैं। उदाहरण देखिए, निराशा कैद हो गई थी उनके दिल में, दिमाग में, और वो निराशा के घर में कैद हो गए थे, लेकिन निकल आए बाहर और उन्होंने निर्णय किया कि अलग सकारात्मकता के साथ, एक नई पॉजिटिव सोच के साथ वो जिंदगी जिएंगे। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, स्पर्धा के जीवन में तनाव सभी अन्य समस्याओं का मुख्य द्वार है। एक बार तनाव के घेरे में आप घिर गए फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप निकल सकते हैं। उसका भी इलाज है, बड़ा सटीक इलाज है। आनंद, मस्ती, मौज, मजा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और एक इलाज और है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम आपका तनाव छू मंतर करते हैं और आपके चेहरों पे हंसी ले आते हैं। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.